फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये अगला टॉपिक है। इसमें 9th क्लास है, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका अगला टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट्स कितनी है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में रोल क्या है, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मैटर की 3 किस्में हैं जी, चौथी भी है प्लाज्मा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस जो उनसे होती हैं, इसमें एम्प्टी स्पेस होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, वीक होती है। एम्प्टी स्पेस होती है, देखें कितनी स्पेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सी हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का पता है ना, मॉलिक्यूल्स की दरमियान जो सी कशिश होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड और सॉलिड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सी होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेहतर अच्छा किरदार अदा करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो सी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है ना, जो सी इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड में, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, उसमें बहुत ही अहम किरदार होता है किसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। सॉलिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये देखिए कितने मॉलिक्यूल्स क्लोज आए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के क्लोज आने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड बिकॉज रेगुलर पैटर्न। ओके, अब ये इसका डिफरेंस है। इसमें एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आ रही है, इसमें एम्प्टी स्पेस आपको नज़र नहीं आ रही, इसमें भी नहीं नज़र आ रही, ठीक है ना। एम्प्टी स्पेस नज़र नहीं ना आ रही इन दोनों में। इसी तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट जो सी है वो नहीं नज़र आ रही। इसमें भी नज़र नहीं आ रही प्रॉपर अरेंजमेंट, हाँ इसमें नज़र आ रही है प्रॉपर अरेंजमेंट, यस नज़र आ रही है। फिर उसके बाद डेंसिटी लेजर देन लिक्विड एंड सॉलिड को पता है, हमें पता है कि जो सी मैं आपको प्रूफ भी की नीचे किया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। चूँकि गैस जो सी है वो पूरे कंटेनर में फैली हुई होती है, एक सिलेंडर है उसमें पूरा फैली होगी ना गैस, चूँकि ये वॉल्यूम ज़्यादा घेरती है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, इसका मैस भी कम होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। ये रिलेशन है जी डायरेक्टली और ये इन्वर्सली, ओके समझ आ गई। फिर इसी तरीके से डेंसिटी लेजर होती है देन सॉलिड, इसकी भी डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले में लेजर होती है। सॉलिड के मुकाबले में इसकी डेंसिटी क्यों लेजर होती है, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी, ठीक है ना, लिक्विड की डेंसिटी गैस से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसका मैस जो सा है वो भी ज़्यादा है गैस के मुकाबले में, लिक्विड का मैस भी ज़्यादा है और ये वॉल्यूम भी। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक गिलास में पानी लिया हुआ है, ठीक है ना, उसका उसने थोड़ा उसका वॉल्यूम क्या है, उसने कम घेरा हुआ है, वॉल्यूम कम घेरने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो सा ये लिक्विड है, इसका जो सा मैस है बीकर में जो से ये मॉलिक्यूल चूँगा करीब है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से इनका मैस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मैस ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लिक्विड की सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड में भी यही है कि सॉलिड में आप सोना ले लेते हैं, ये एक सोने का पत्थर है ऐसे करके, ठीक है ना, ये एक सोने का पत्थर है, AU है, ठीक है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर शेप में है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, ठीक है ना, एक प्रॉपर मिसाल के तौर पर ये है, प्रॉपर अरेंजमेंट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने वॉल्यूम क्या कम घेरा हुआ है, वॉल्यूम कम घेरने की वजह से डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। जैसे सोने के पत्थर को जब भी आप कहीं पर रखेंगे वो वॉल्यूम जगह कम घेरेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब चूँकि उनका सोने के पत्थर का मैस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मकदार में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सेट हुए होते हैं, इसलिए मैस ज़्यादा होने की वजह से भी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको डेंसिटी बढ़ने वाली रीज़न भी बता दी हैं, ठीक है, लिखना हो तो लिख लो। फिर उसके बाद है जी, आगे है जी इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। डेफिनेट शेप आपको नज़र आ रही है इसकी, नहीं, सिलेंडर में बस ये गैस घूमती रहती है, इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, और पूरा सिलेंडर ही इसने मला होता है गैस ने, इसलिए इसका वॉल्यूम भी नहीं है। फिर इसी तरीके से नेवर डेफिनेट शेप तो इसकी डेफिनेट नहीं है। लिक्विड पानी है, उसको गिलास में डालो, गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब उसको किसी भी बीकर में डालोगे, किसी भी
किसी भी फ्राई पैन में डालोगे, पानी को ठंडा करने के लिए रख दोगे तो वो बिल्कुल सेम फ्राई पैन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। प्रॉपर शेप नहीं है इसकी, नेवर डेफिनेट शेप लिक्विड की, बट वॉल्यूम डेफिनेट है। हमें पता है कि एक गिलास में कितना पानी है, हम उसे माप सकते हैं ना कि कितना पानी है वो, ठीक है ना। एक बीकर में कितना पानी लेना है, लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं तो बीकर में जो सा पानी लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो बाकायदा हम उसे मापते हैं, बीकर में माप सकते हैं। बीकर में, ये बीकर है, उसमें यहाँ पर करके एक, ठीक है ना, ये है मेजरिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। हमने पानी इतना 10 तक भरना है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 मिलीलीटर तक भरना है जी, तो 10 मिलीलीटर तक भर लेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स तक भरना होता है, हमें पता है कि पॉइंट्स गिने जा सकते हैं, यानी कि इनका वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। ओके, समझ आ गई, वॉल्यूम डेफिनेट है कि इसका तो प्रॉपर डेफिनेट शेप भी है। हमें पता है कि एक गिलास है, उसकी पूरी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप भी है उसकी, और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट है, ठीक है ना। वॉल्यूम यानी कि कोई उसने जगह घेरी हुई है और पता भी चल रहा है कि गिलास भाई वो पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये मार्कल है, इसकी भी एक डेफिनेट शेप है, सॉलिड है ना, ये भी डेफिनेट शेप भी है और इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। हमें पता है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, इतनी जगह इसने घेरी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये हो गया इसके डिफरेंस, और यह हमारा टॉपिक हो गया क्लियर।